94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। कोई पानी छिड़क रहा था तो कोई हवा कर रहा था। कई आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई डॉक्टर को फोन करो, अरे जूता सुंघाओ। बारातियों के लौटते ही घर में हंगामा मच गया। आगे खड़ा हुआ कोई बेहोश हो गया था। वो कोई और नहीं, तरुण था। तरुण कुमार, उम्र 26 साल, आईटी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर। लेकिन इस समय तरुण का ये इंट्रोडक्शन सही नहीं। सही इंट्रोडक्शन होगा RSVP तरुण कुमार, दुल्हन का भाई, जिसे फिलहाल कंधों का सहारा देकर कमरे में ले जाया जा रहा था। विदाई के बाद तरुण का यूं बेहोश होना वाकई नाटकीय था। शादी की थकान और स्ट्रेस का मिला जुला असर था। भागम भाग में 2 मिनट का भी चैन नहीं मिला था पिछले 2 महीनों से। डॉक्टर रेस्ट करने की हिदायत देकर चले गए। माँ ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। रिश्तेदारों की सिंपैथी से भरी आवाजें तरुण के कानों तक पहुंच रही थी। थकान तो होनी ही थी बेचारे को, सारा काम जो अकेले संभाला था। पर तरुण को कोई शिकायत नहीं थी। क्यों, बताती हूँ, बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। प्रोफेसर आशुतोष कुमार का बेटा तरुण जैसे किसी लायक ही नहीं था। घर बाहर के कामों से हमेशा जी चुराता था और दूर भागता था। बचपन से ही ऐसा था। जहाँ उसकी जरूरत होती नदारत रहता। माँ जब भी पास की दुकान से दूध या ब्रेड लाने को कहती या टंकी में पानी भरने को कहती तो थोड़ी देर में करता हूँ कहकर भाग जाता और तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वो काम माँ पापा या कोई दूसरा न कर ले। पढ़ाई और पेट दर्द उसके फेवरेट बहाने होते थे। 2 बहनों में छोटा था और अपने काम भी उन्हीं से करवाता था। जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है उसे पता ही नहीं था। वो अपनी पढ़ाई करने की जिम्मेदारी पूरी कर ले, वही काफी था उसके लिए। पापा कहते कहते थक जाते। कभी प्यार से समझाते तो कभी डांट डपट कर बोलते कि वो अब बड़ा हो गया है, कब तक वे ही बिजली पानी गैस के बिल जमा करते रहेंगे। कभी उसे भी तो राशन भरने माँ के साथ जाना चाहिए। पर तरुण को फर्क नहीं पड़ता। पापा को उसका बड़ा स्ट्रेस रहता। ऐसा कैसे चलेगा? जॉब करेगा तब क्या होगा? कब सीखेगा ये लड़का जिम्मेदारी? आखिर कब, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। तरुण को बिगाड़ने में उसकी दोनों बहनों का बड़ा हाथ था। अपने छोटे लाडले भाई का काम आगे बढ़ बढ़ कर देती थी दोनों, और वो आदत बन गई थी तरुण की। इस आदत ने उसे आलसी भी बना दिया था। अगर कभी काम करना पड़ जाता तो रो धो कर करता और महीने भर तक उसका गुणगान करता। पर कहते हैं ना, इंसान जिस चीज से भागता है वही चीज सामने से आकर टकराती है। इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद एक आईटी कंपनी में जॉब लग गई थी। पापा को सबसे ज्यादा तसल्ली हुई थी तब, और वे अब अपना सपना पूरा कर सकते थे। तरुण के पापा एक साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर भी, और अमेरिका जाकर रिसर्च करने का सपना था उनका। उनके तीनों बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। एक तरफ आशुतोष अमेरिका के लिए रवाना हुए तो दूसरी तरफ तरुण की परीक्षा शुरू हो गई। कैसे, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। तरुण की बड़ी बहन की शादी की बातें जोर पकड़ने लगी थी। अमेरिका जाने से पहले पापा बात पक्की कर चुके थे। शादी तो 1 साल बाद होने वाली थी, पर अचानक ही लड़की की दादी की तबीयत खराब हो गई और लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया। अब तरुण कहाँ भाग के जाता, ये काम कैसे टाल देता? बैंकेट हॉल की बुकिंग से लेकर हलवाई का अरेंजमेंट, सब के इंस्ट्रक्शन पापा ने फोन पे दे डाले और तरुण को मिल गया बहन की शादी करवाने का जिम्मा। दिन भर ऑफिस में भी हिसाब करता रहता, क्या क्या काम करने हैं सब की लिस्ट बनाता रहता।
पहले तो घर आता तो चाय नाश्ता और टीवी और फिर आराम, पर अब कभी मम्मी तो कभी दीदी को शॉपिंग पे ले जाना होता या फिर पापा को हर काम की खबर देनी होती, वो भी वेबकैम पर या फोन पर। 3 महीने बाद ही थी शादी। तरुण के अकेले के बस का कुछ नहीं था, सो आशुतोष ने कहा कि वे रिसर्च पोस्टपोन कर इंडिया वापस आ रहे हैं शादी की तैयारी के लिए। न्यूज सुनते ही तरुण ने राहत की सांस ली। अब पापा सब मैनेज कर लेंगे, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर टेंशन तो अभी शुरू हुई थी तरुण के लिए। कैसे बताऊंगी, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। सिर्फ 3 महीने का टाइम था तरुण के पास। पापा के इंतजार में 15 दिन और निकल गए और अब तरुण की टेंशन बढ़ती जा रही थी। पापा का वापस आना काम की वजह से डिले होता जा रहा था। उन्होंने तरुण को बिना समय गवाए शादी की तैयारियां शुरू करने को कहा। तरुण को बड़ा गुस्सा आ रहा था। कैसे कर सकते हैं पापा उसके साथ ऐसा? कैसे संभालेगा इतना काम अकेले? ऑफिस में बैठा तरुण शादी की बजट बना रहा था। इससे पहले उसने शादियों का तामझाम सिर्फ देखा था और कमियां निकाली थी। अब खुद के पसीने छूट रहे थे। बुकिंग से लेकर शॉपिंग तक अब सब उसके नाजुक कंधों पर था। मैरिज गार्डन, केटरिंग वाला, टेंट वाला, लाइटिंग वाला, फ्लावर डेकोरेशन वाला, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सबके कोटेशंस के ढेर लग गए थे घर में। चंडीगढ़ में एक भी ऐसा 4 स्टार होटल नहीं बचा था जहां रूम्स देखने नहीं गया। 20 वेडिंग कार्ड छापने वालों की शॉप के चक्कर लगाए उसने, तब जाकर एक डिजाइन पसंद आया। सोते जागते ऑफिस में भी बस काम की लिस्ट दिमाग में घूमती रहती। ऊपर से पापा की रिटर्न डेट का कुछ पता नहीं था। तरुण की भूख प्यास सब खत्म थी। अकेले भाग दौड़ करते करते चिड़चिड़ा हो गया था। ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा अपनी ही बेटी की शादी में? वो सोचता, बस यही सोचता रहता। और क्यों, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। शादी को अब सिर्फ 1 हफ्ता भर ही बचा था। तरुण ने काफी सिचुएशन संभाल ली थी। रात को सोते वक्त शादी की तैयारियों के बारे में ही सोचता रहता। थोड़ा थक गया था सब अकेले मैनेज करते करते। हेल्प के लिए सिर्फ माँ और छोटी बहन थी। पापा होते तो खुद ही सारा काम संभाल लेते, कुछ करना ही नहीं पड़ता था उसे। और अचानक उसे एहसास हुआ, पापा होते तो कैसे सीखता वो। पापा अक्सर कहते थे, कब जिम्मेदार बनोगे, कब सीखोगे। अब जब कंधों पर भार पड़ा और अकेले संभालना पड़ा तो रास्ते अपने आप बनते गए। यही सब सोचते सोचते हल्की सी नींद लगी ही थी कि और हीरो कहकर किसी ने जोर से तरुण की पीठ थपथपाई। चौंक कर नींद से उठा, देखा सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखते ही खुशी से लिपट गया तरुण। कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। आशुतोष बहुत खुश थे इंतजाम देखकर, गर्व से सभी को बता रहे थे तरुण ने अकेले किया है सब। शादी धूमधाम से हुई। विदाई हुई ही थी कि पीछे से कोई बोला, बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, अब तो छोटी बहन की शादी भी तरुण ही मैनेज करेगा। सर चकराने लगा, आंखों के आगे धुंधला हो गया सब कुछ और तरुण वहीं गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसके शब्द थे, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो। बेटी की विदाई से पापा की आंखें नम नहीं हुई, पर बेटे को एक लापरवाह लड़के से जिम्मेदार भाई और बेटा बनते देख वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाए।